अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गौर मिले हैं उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर से। इसके ऊपर काफी स्पेकुलेशन चल रही थी कि अमेरिका करने की क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ सरप्राइज ही निकला। सरप्राइज ऐसा निकला कि उसने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया और मैं इंडिया में ही खड़ा हूं। डिस्प्यूट कहाँ गया? क्या ये रियलिटी है? क्या इसके पीछे है? बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग सी तारीख है। 19 अगस्त 2026 में सर्जियो गौर पहुंचा श्रीनगर। ठीक है जी, पहली विजिट श्रीनगर की। और सर्जियो गौर, याद करें, ये साउथ एशिया का, साउथ एंड सेंट्रल एशिया का स्पेशल एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप का, पर्सनल। इंटरेस्टिंग है। इट्स जस्ट एस्पेक्ट दैट हमको याद करना पड़ेगा। ये मिले मिले चीफ मिनिस्टर रोमाल अब्दुल्ला से, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलेंगे और उसके बाद लद्दाख की तरफ इनका रवाना होगा। नाउ, एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जेएनके में जब ये आर्टिकल 370 निकला है, ठीक है जी, आर्टिकल 370 निकलने के बाद ये पहला स्टैंड अलोन हाई हाई प्रोफाइल विजिट है। इससे पहले यूएस के एम्बेसडर, जब सारे एम्बेसडर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर जनवरी 2020 में लेके गई थी, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फॉरेन एनवॉयज के लिए, लास्ट यूएस एम्बेसडर वहां गए थे। और उससे पहले यही यूएस एम्बेसडर 2018 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए थे उससे पहले यहां पर एक गए थे। तो टेक्निकली स्पीकिंग 2019 के 370 के हटाने के बाद सर्जियो गौर सबसे पहले यूएस एम्बेसडर हैं जो एक स्टैंड अलोन विजिट के लिए वहां पर गए हैं। तो काफी पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। कई लोग ये सोच रहे थे कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कर रही है ये। वेल, कुछ चीजें निकली वहां पर। उमर अब्दुल्ला ने ये विजिट होने से पहले बोला कि साहब देखिए, हमारे पास जो, और मैं उनको कोट करना चाहूंगा जहां पर उन्होंने बोला कि यार देखो, ऐसा है, आर प्रॉब्लम्स इज नॉट हिज कंसर्न। मेरे को ये आदत नहीं है कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स को देश के बाहर बोला जाए। नो, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज था जो इन्होंने बोला। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इससे देखिए आपको एक मूड सेट होता हुआ दिखता है कि साहब, हमारी आदत नहीं है कि हमारा हमारा इशू दिल्ली के साथ है, हम दिल्ली के साथ देख लेंगे। जो हमारी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स है, अमेरिका को बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब पब्लिकली तो ये उन्होंने बोला, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। प्राइवेटली क्या होता है वो तो अलग चीज है। उसके ऊपर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता रहेगा, नजर भी रहेगी उसके ऊपर। लेकिन पब्लिकली उन्होंने ये चीज बोली। नैरेटिव एंड रियलिटी ऑब्वियसली समटाइम्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। यहां पर आके सर्जियो गौर ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब, कश्मीर इज एन जम्मू कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। देखिए, डिप्लोमैट्स जब बोलते हैं, और उनका ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि भाई, भारत, मैं एम्बेसडर हूं भारत का, एंड जम्मू कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैं यहां पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से मिलने यहां पर आया हूं। बहुत सुंदर जगह है और बहुत खुशी हुई यहां पर आके। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, दो चीज हो सकती है। सबसे पहले, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोलना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। यहां पर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बोला। इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल होता है कि जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो भारत का स्टेटमेंट है, जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट रहता है। इंटेग्रल और इंपॉर्टेंट थोड़े से डिफरेंट डिप्लोमेटिक फंक्शंस रहते हैं। उन्होंने कुछ डिफरेंट बोला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए, जो अमेरिकन थे ये एक टाइम तक इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे। जस्ट द शेयर फैक्ट कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोला है, दैट्स अ ह्यूज चेंज। इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं बोला, इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नहीं बोला, इन्होंने टेरिटरी क्लेम बाय इंडिया नहीं बोला, इन्होंने रीजन कंट्रोल्ड बाय इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया, ये इन द करंट सिनेरियो कोई ये नहीं करा। ही हैज सेड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंटेग्रल नहीं बोला, लेकिन इनके प्रीवियस स्टैंड से एक डिफरेंस है। बट एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। ग्राउंड रियलिटी में क्या वो डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ग्रामेटिकली और पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट जो स्टार्ट होता है कि अजम्पशन से कि जेएनके भारत का हिस्सा है। ठीक है जी। पार्ट ऑफ इंडिया इज द बेस लाइन। नाउ, देखिए, इंपॉर्टेंट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन इंटेग्रल। इंटेग्रल मतलब तगड़ा एकदम। इंपॉर्टेंट इज लाइक, हाँ यार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी।
लेकिन सिग्निफिकेंस ये नहीं है, सिग्निफिकेंस ये है कि भाई साहब इन्होंने अपने आप ये स्टेटमेंट दिया है यहां पर, एंड यहां पर एक कैजुअल तरह से, इन अनऑफिशियल तरह से जो भारत की सोवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है। नाउ देखिए, यहां पर अमेरिका भी उसने पूरा नहीं बोला कि साहब वो जो जितना एरिया है वो भारत का है ना, उसने सिर्फ बोला जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो इन्होंने भी एक एक कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा गैप छोड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान जाएंगे वो तो वो यार ये क्या, वो उनका ही है, वो तो ठीक है, ये आपका है वो उनका है, हम तो ऐसे ही कंसिडर करते हैं, तो ये बोल के कहीं ना कहीं वो स्कर्ट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो ही इज लेफ्ट सम मनूवर रूम फ्रॉम फॉर हिमसेल्फ। दूसरा, इन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर यूज करा है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी, कोई कश्मीर डायरेक्टली नहीं बोला, ही डिडंट सेपरेट आउट द कश्मीर पार्ट ऑफ इट, कि भाई पहले क्या होता था, द कश्मीर इशू, द कश्मीर प्रॉब्लम, द कश्मीर इशू, कश्मीर वाज द वन दैट वाज ऑलवेज दिस थिंग, तो ही इज नॉट डन दैट। जो हमारा नॉमेनक्लेचर है भारत का, व्हिच इज जम्मू एंड कश्मीर, उसको यूज करा है इन्होंने। और उसके बाद बोला गया कि जी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए दोनों कंट्रीज को बेनिफिट, हम टूरिज्म देखेंगे, और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि यार यहाँ पर हमारा एडवाइजरीज हैं, हम देखते हैं कि उस एडवाइजरीज को हम हटा देंगे। ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अभी तक ऑफिशियल ऑब्वियसली कुछ नहीं है। इसके अंदर इकोनॉमिक एंगल काफी कॉन्सिक्वेंशियल है। उमर अब्दुल्ला को भी चाहिए होगा थोड़े पैसे पूसे आ जाए, नॉट दैट इज अ वेरी इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, बट ठीक है, हर चीफ मिनिस्टर का होता है थोड़े पैसे पूसे आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और उसको थोड़ी रिकग्निशन मिल जाती है, यार देखो अमेरिकन एम्बेसडर मेरे को मिल के गया, तो थोड़ा पॉलिटिकल, हाँ जी, जस्ट अबाउट दैट। ट्रैवल एडवाइजरी का काफी बड़ा बॉम्बशेल था, क्योंकि लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल का एडवाइजरी है, उसके अंदर ईस्टर्न लद्दाख और लेह की को छोड़ के पूरा रीजन जो है पंजाब हिमाचल से नॉर्थ में, उन्होंने बोला भैया यहाँ पर मत जाओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सिविल अनरेस्ट और ये सब चीजों के बारे में लिखा था इन लोगों ने पहलगाम के बाद। उन्होंने बोला कि सी हम इसको दोबारा रीलुक करेंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा, यहाँ पर काफी सारे अमेरिकन आए तो बड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज दिस थिंग नाउ पॉलिटिकली, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया से ये पॉलिटिकली ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी जो होती है गवर्नमेंट की एक्चुअल क्लासिफिकेशन होती है फॉर इट्स ओन सिटीजंस। अपने लोगों को आप किसी हार्म्स वे में नहीं डालोगे, राइट? तो ओनली इफ द गवर्नमेंट रियली ऑफ यूएसए रियली बिलीव्स कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल में, विल दे रिड्यूस इट, बिकॉज इनके अपने सिटीजन जाते हैं वहां, खुद फंसेंगे तो ये लोग इनसे सवाल पूछेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इट्स अ दिस थिंग। अभी यहां पर देखो, उमर अब्दुल्ला तो ठीक है, ये खड़ा हुआ है इस तरफ, वहां पर महबूबा मुफ्ती रोना शुरू हो गई ऑलरेडी, ये क्या है, ये ऑल दैट नॉनसेंस, तो वो वहां पर एक वो रुदाली गैंग भी बैठा है ना। फैसिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। ठीक है जी, अब देखिए, अगर ये इसको आप पाकिस्तान की तरफ से क्या देखते हैं, क्या ये माने कि यूएस ने पाकिस्तान का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है? नो। ठीक है जी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोला है, एंड पाकिस्तान को उस डिस्प्यूट में नहीं डाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, द कश्मीर डिस्प्यूट, वी वुड अर्ज इंडिया एंड पाकिस्तान टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हाइफनेशन जो बहुत टाइम से हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान, दैट ही हैज बेसिकली सेड ये नहीं है। और ये एक इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वो है कि साहब यू कैन नॉट कॉल अस एट द सेम लेवल विद पाकिस्तान, हम नहीं मानेंगे वो। तो यहां पर अगर आप देखें, ट्रंप का जो इतना लॉन्ग स्टैंडिंग था कि भैया लेट मी ऑफर मीडिएशन इन कश्मीर, ये वो एंड ऑल दैट, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लोगों ने डाउनग्रेड करने की कोशिश करी है, कि एट द मोमेंट एटलीस्ट जो सीम होता है, टुमारो ट्रंप कम्स आउट एंड से समथिंग स्टूपिड, देखिए मेरे को मत बोलिएगा बिकॉज ट्रंप पागल है, अब मैं कुछ उसके अंदर नहीं बोल सकता, बट ये जो सर्जियो गौर करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको बैक एंड पे डालने की कोशिश कर रहा है, जस्ट टू कीप दैट इशू बिहाइंड। क्योंकि ये जो हाइफनेशन हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, दिस इंडिया वाज नॉट हैप्पी अबाउट। और भारत को ये कभी भी नहीं है कि साहब वो जो भी है वट एवर इट इज, इंडिया पाकिस्तान के साथ हम नहीं बैठेंगे। सो बाय सेइंग JNK इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट ब्रिंगिंग अप पाकिस्तान और द डिस्प्यूट और एनीथिंग लाइक दैट, एक अलग पैराडाइम सेट होता है। तो इसके ऊपर ही या इसके ऊपर ही रहेगा, या यहां से थोड़ा आगे जाएगा। नाउ एक इंटरेस्टिंग टाइम है जहां पर ट्रंप और पाकिस्तान की काफी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, ट्रंप का पॉलिसी एडवाइजर है, उसका जाता है,
एंड कहीं पे ऐसा नहीं है कि ट्रंप के साथ गोर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ट्रंप पाकिस्तान को एंगेज करके रखेगा, ठीक है जी। लेकिन उसका साउथ सेंट्रल एनवॉय जो है वो जेएनके को नॉर्मलाइज करना शुरू करेगा इंडिया के साथ। बोथ द साइड्स, दे विल प्ले द डबल गेम, ये खेलेंगे हमेशा। यहां पर पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम निकलेगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पाकिस्तान को एक एक प्रॉब्लम है कि साहब इसको एक इंटरनेशनलाइज फ्रेमवर्क में रखना है उसको। बट यहां पर अगर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है तो वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क थोड़ा पाकिस्तान का ढीला पड़ता है। वैसे भी कुछ बचा तो है नहीं, बट वो और भी ढीला हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ हो और पाकिस्तान का नाम ना ना हो तो दैट दैट इज कट बीइंग कट ऑफ। एंड अगर आप देखें, अमेरिका की तरफ से कुछ चीजें करी जा रही हैं, वेरी सटल हिंट्स। ईरान के साथ जो नेगोशिएशन है, उस बारी पिछली बारी ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सो इट्स नॉट दैट पूरी तरह से वो यू टर्न काट रहे हैं, दे विल प्ले विद पाकिस्तान ऑल्सो। यहां पर हमको ये बिल्कुल भी कोई, अभी बहुत सारे लोग वीडियो बना देंगे, ओ जी ये वो ना ना, प्लीज डोंट बाय द अमेरिकन ऑन एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज पे भी अमेरिकन का विश्वास करना बेवकूफी होगी। यहां तक मैं ये भी बोलूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या बोला अंदर वो भी हमको नहीं पता। बट आई गेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, व्हाई वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ दीज गाइज टू गो देयर, प्रोबेबली फॉर अ विक्ट्री लाइक दिस। कि चल ठीक है, पहले भी तो जाते थे, 2018 में गया था, चल इसको भेज देते हैं वहां पर, अब्दुल्ला को थोड़ा सा टाइट करके रखेंगे, वो कुछ सीधा सीधा स्टेटमेंट देगा, ये आके कुछ अगर बोल भी देता है समथिंग, और दीज थिंग्स आर नॉर्मली डिस्कस, तो ये आके अगर कुछ बोल देता है तो एक जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गेम, आपको एक गेम खड़ी हो जाती है आपकी। सो इज दिस प्री प्लान, दिस इज नॉट, ये चीज तो ऑब्वियसली पता चलेगी, क्योंकि देखिए इतने विजिट्स होते हैं, ये सारी चीज एमईए से क्लियर्ड होते हैं, विदाउट एमईए क्लियरेंस ये लोग नहीं जा सकते। तो ये बड़ी एक एक पेचीदी सी चीज हुई है आज, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको मैं ओवर सेल नहीं करना चाहूंगा किसी भी टाइम पे, बिकॉज अमेरिकन का विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन एक नैरेटिव विक्ट्री आपको जरूर मिली है इसके अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट द चैनल ऑल्सो, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मिलेंगे थोड़ी देर में पत्रिकेत भाई से, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक मैसिव फॉरेन फंडिंग एंड फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर क्रैकडाउन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।